नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो। तो यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, तो हमें पता है फंक्शन की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पे उसकी लिमिट के बराबर होगी। तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है एक्चुअली, है ना। तो लिमिट यदि कैलकुलेट करना चाहें इस फंक्शन की, तो हम जरा इसको थोड़ा सा सलीके से लिख लेते हैं ना। तो e की पावर ये कितना हो गया, e की पावर 10x माइनस e की पावर x, सही है। और ये लिखा हुआ है ln sec x प्लस 10x, और ये आ जाएगा माइनस x अपॉन 10x माइनस x, 10x माइनस x, ये लिखा हुआ है। तो अब यार यदि हम इसमें ये 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है, तो लोपिटल लगा सकते हैं ऊपर, है ना। तो मैंने इसमें लोपिटल लगाया, तो ये कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर 10x, और फिर 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा e रेज टू पावर x, और यहां से ये कितना हो गया ln sec x प्लस 10x कितना होता है, sec x का इंटीग्रेशन ही होता है ना यार, सही है। तो इसका डिफरेंशिएशन sec x आ जाएगा -1 अपॉन ये हो जाएगा sec स्क्वायर x -1, सही है, ये आ गया। तो अब यदि हम इसको थोड़ा सा और यदि ढंग से सिंप्लीफाई करें, तो ये कितना आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं sec स्क्वायर x -1 बनाना चाह रहा हूं ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e रेज टू पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x -1 लिख देता हूं मैं इसको, है ना। एक मिनट हो जाए यार सही, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, sec स्क्वायर x -1 बनाने की ही कोशिश कर रहा हूँ ऊपर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, sec स्क्वायर x -1, अब ये माइनस e रेज टू पावर 10x एक्स्ट्रा है, तो e रेज टू पावर 10x भी करना पड़ेगा, माइनस e रेज टू पावर x प्लस sec x -1, और ये हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x -1। ऐसा करने से हुआ क्या कि हमें पता है कि यार यदि अलग अलग लिमिट यदि एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली, जैसे मैं प्लस में इनको अलग अलग करना चाह रहा हूँ, और अलग अलग करने से हर एक लिमिट यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई, तो हम प्लस में इनको लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक एक लिमिट को अलग अलग किया, तो ये कितना आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये sec स्क्वायर x -1, तो ये बन गया e रेज टू पावर 10x ही केवल, और ये बन गया लिमिट, मैंने अलग अलग करके देखा अभी एक बार, है ना, कि यार इनकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, -x -1, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर x -1, है ना। मैंने e रेज टू पावर x यहाँ से बाहर निकाल लिया, और ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन, इसको मैं लिख दूं sec x प्लस 1, ऐसा लिख दूं। अब देखो यार अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करते हैं, देखो ये तो बन गया अपना 1, है ना, x टेंडिंग टू 0 पे 10x 0 होगा, तो e रेज टू पावर 0 1 हो गया। ये कितना बन गया, ये बन गया 1/2। सब कुछ इस पे डिपेंड है ना, ये दोनों तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, अब ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गई तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये तो वैल्यू 1 है, तो इसको तो हटा दो, सही है। अब यहाँ पे तुम वो वाली चीज काम में ले लो, कौन से वाली, कि यार मैं ये बोल सकता हूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 में e रेज टू पावर में 0 है, तो e रेज टू पावर s -1 में यदि s 0 की तरफ जा रहा है, तो e रेज टू पावर s -1 को ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो इसके लिए यदि लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है केवल इतनी इतनी लिमिट की, तो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, और अपॉन में ये कितना है यार 10x माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स लिख देता हूं ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जो sec स्क्वायर एक्स होता है, तो ये आ गया 10 स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10x माइनस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू 0 जाएगी। अरे ये तो 0 हो गया, क्यों 0 हो गया, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करोगे तो x प्लस एक्स क्यूब बाई समथिंग आएगा, x³ 3, तो ये जो x और x है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर x³ है नीचे x² है, तो इसकी लिमिट जो 0 ही होगी। तो इस पूरे फंक्शन की जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 0। तो ये 1 है, ये 0 है, ये हाफ है, तो अलग अलग लिमिट जो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही थी, तो अपन इनको प्लस में अलग अलग कर सकते हैं, और जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस हाफ 3/2। तो जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो यार अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।